Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the electromagnetic waves. So electromagnetic waves क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, राइट? और ये वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती है बाय एन एक्सिलरेटिंग अ चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, या फिर वो वेव्स जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स इनको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द वेव्स। वेव के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि वेव्स वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी मीडियम के जिसके की एक एनर्जी फ्लो करती है या एक एनर्जी ट्रेवल करती है, राइट? तो वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि किसी मीडियम पार्टिकल के थ्रू आगे बढ़ती है, ठीक है, या फिर वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, हम ये भी कह सकते हैं। वेव्स काफी टाइप्स की होती हैं। मैकेनिकल वेव, राइट? मैकेनिकल वेव, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। तो मैकेनिकल वेव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल वेव टू टाइप्स की होती है, दैट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, कि अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। क्योंकि मैकेनिकल वेव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि मैकेनिकल वेव वो वेव्स है जिनको ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर जो वेव ट्रेवल हो रही है और उसके मीडियम के पार्टिकल हैं उनका वाइब्रेशन प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि हम वाटर वेव देखते हैं, पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हम ट्रांसवर्स वेव हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम एक स्ट्रेच स्ट्रिंग लें, एक रस्सी को बांध लें, उसमें जो वेव प्रोड्यूस कराएंगे वो भी वेव्स क्या होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करें, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है और उसके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के पार्टिकल वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि साउंड वेव, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो मीडियम पार्टिकल है यानी कि जो एयर पार्टिकल है वो क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। आफ्टर दैट वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट वाज द टाइप्स ऑफ वेव्स। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो होते ही हैं लेकिन ये परपेंडिकुलर होते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, लाइक दैट। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज कीजिए हमने तीन एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दैट इज द जेड एक्सिस। अकॉर्डिंग टू दैम अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स एक्सिस में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक्स एक्सिस में है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड एम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है, तो इस टाइप की वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? इसके बारे में आगे और भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी। सब फिर मेटल वेव्स क्या होती है? मेटल वेव्स वो वेव्स होते हैं कि अगर कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल का जो नेचर है वो वेव नेचर होगा। दैट मीन्स कि वो वेव प्रॉपर्टी शो करता है, और उसी टाइप्स की वेव को क्या कहते हैं? हम मैटर वेव कहते हैं। तो दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव।
इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आज कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो इसके अलावा बात आती है कि वेव फंक्शंस क्या क्या होते हैं जो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज करते हैं, या जहाँ पर भी हम वेव के बारे में स्टडी करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस केस में सबसे पहले कुछ वेव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि किसी भी वेव का जो वाइब्रेशन है y = y0 साइन ओमेगा टी से हम डिस्कस करते हैं, या फिर हम इसे x एक्सिस की फॉर्म लें तो x = x0 साइन ओमेगा टी, और वी कैन से दैट x = x0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये एक वेव फंक्शन है, या हम इनको पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = होता है 2π/T, और कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। दैट मीन्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना वेव टाइम लेगी उसका वेव का क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये है टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, और हम इसको डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी को कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट इन यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कोई वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। सो दैट वाज द वेव फंक्शन। एक चीज और आती है, दैट इज लैम्डा। दैट मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो लैम्डा यानी कि एक यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम की बात नहीं करते यहाँ पर, टाइम पीरियड की बात करते हैं कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में, यानी कि एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम रिलेट करते हैं वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑल्सो। ये फॉर्मूलेज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये फॉर्मूलेज को हमें एक जगह नोट कर लेना चाहिए। हम वेव फंक्शंस को डिफाइन करने में या किसी भी वेव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में इनका यूज करते हैं। जैसे ओमेगा = होता है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। ओमेगा = 2π/T, राइट। और वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी f = 1/T होता है। सो ओमेगा = 2π × f भी होता है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये भी हम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट डिस्टेंस जो वेवलेंथ लेते हैं, वेवलेंथ जो लेते हैं वो लैम्डा लेते हैं, ठीक है। अब किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव की जो वेलोसिटी है v, वो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी v = होता है, अगर डिस्टेंस हम लैम्डा ले यानी कि वेवलेंथ के बराबर ले तो टाइम कितना लेंगे? दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। सो v = λ/T। तो यहाँ पर किसी भी वेव की वेलोसिटी भी आती है, दैट इज λ/T, और वी कैन से दैट 1/T होता है f, तो वेलोसिटी v = होता है λ × f। सो दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव। नाउ बैक टू द पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, एंड दैट इज ऑल्सो बी द परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सपोज कीजिए ये एक्स वाई जेड प्लेन है, हम इसको जेड प्लेन को ऐसे मानते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। जो जेड डायरेक्शन है उसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो ब्लैक कलर है दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कहें इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन है, वो वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई, इस तरह से। और जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि रेड लाइन से जो मैंने डिनोट किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है या मैग्नेटिक वेक्टर का जो वाइब्रेशन है वो किस डायरेक्शन में है? वो जेड डायरेक्शन में है, लाइक दैट, राइट। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी।
क्लियर। सो एंड दे आर ऑल्सो विद द परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एनी अदर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। सो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को वाइब्रेट किया जाता है, एक्सिलरेट किया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही वेव्स होती हैं दैट इज द, जैसे कि हमने मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव पढ़ा है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव का ही एक फॉर्म है, बट दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू ट्रांसवर्स वेव विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इस केस में अगर हम जब लाइट लें, दैट इज लाइट वेव, लाइट वेव भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c इजिकल टू हम डिनोट करते हैं लैम्डा इंटू एफ, दैट इज फ्रिक्वेंसी, और हम इसे c इजिकल टू लैम्डा इंटू म्यू से भी डिनोट करते हैं, जहाँ फ्रिक्वेंसी को म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है, राइट। सो दैट वाज अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव। तो जो लाइट वेव्स आती है, चाहे वो कितनी भी स्पेक्ट्रम्स लाइट वेव्स हो, इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ठीक है, वेवलेंथ अलग डिफरेंट होती है। अब जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी इन दैट कंडीशन। सो जैसे ही कोई लाइट रेज आती है, उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में हम उसको डिफाइन करते हैं, उनके स्पेक्ट्रम्स को हम अलग अलग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए हम c इजिकल टू लैम्डा अपॉन म्यू, राइट। इस केस में अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक वैल्यू को ई नोट से और मैग्नेटिक फील्ड को दैट इज बी नोट से डिनोट किया जाता है। इस केस में जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है c इज इक्वल टू होता है दैट इज ई नोट अपॉन बी नोट, राइट। दैट वाज द फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो वेव कोई भी है, चाहे वो एक्स रेज है, गामा रेज है, या फिर माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, एनीथिंग वेव्स जो विजिबल रेज है, उनमें हम अगर रिलेशन निकालें तो उनकी जो पीक वैल्यू का जो रेशियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू का जो रेशियो है, वो उसकी स्पीड के बराबर आता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट सारी वेव स्पेक्ट्रम की सेम होती है, बट उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होती है, जो कि हमें लर्न करनी है, राइट। सो ये आपको एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम्स के बारे में कहीं पे भी मिल जाएगा, और इसी स्पेक्ट्रम्स को याद करके इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज को आप ध्यान में रखिएगा। इसी पे बोर्ड पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स में इसमें से स्पेक्ट्रम्स में से ही क्वेश्चन आता है। अदरवाइज 2 मार्क्स में अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करें, जो कि हम फॉर्मूलेज पहले 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही फॉर्मूलेज के थ्रू हम इसके प्रॉब्लम जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट क्लास। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही है, और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड्स में पूछी जाती है, तो आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा, क्लियर। और अबाउट द मैक्सवेल इक्वेशंस, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बोर्ड्स में वैसे नहीं पूछी जाती, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट होती है, राइट क्लास। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। फॉर नेक्स्ट लेक्चर वेट फॉर some new topics regarding the electromagnetic waves, and complete some numerical portion also in this chapter. And now in next lecture we will going to start the next unit, optics. That was the most important unit regarding your board exam, so just wait for that. Thank you.